Hello students, how are you all? I hope you all are doing good and today I welcome you in my class for another chapter of your book. Are you all ready? सब ready हैं? ये chapter क्या है हमारा अब next? This is chapter 7. This is chapter 7 and the name of the chapter is Teeth and Microbes. What is the name? Chapter 7 Teeth and Microbes. Okay, so अब इस chapter में क्या पढ़ना होगा हमें? Teeth and Microbes. Microbes क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं और टीथ के साथ हम उन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? आपने देखा है आपके दांत खराब होते हैं. क्यों खराब होते हैं? माइक्रोब्स की वजह से. सो वी विल लर्न अबाउट सेट ऑफ टीथ इन अ लाइफ टाइम. हमारे पास क्या क्या सेट ऑफ टीथ होते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ क्या होते हैं, एक टूथ के पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट ऑफ अ टूथ, लेयर्स ऑफ टूथ, लुकिंग आफ्टर आवर टीथ, टिप्स फॉर हेल्दी टीथ एंड माइक्रोब्स. सो देयर इज अ लॉट टू रीड इन दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड. सो आप सभी अपना पेस और अपना माइंड कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे ताकि आपको चैप्टर समझ में आए. तो स्टार्ट करें चैप्टर. ओके, रेडी? दिस इज अ वार्म अप पार्ट. लेट्स रिसाइट. वाओ, ये पोम है आपके लिए. देखिए आपको एक बच्चा दिखाया गया है यहाँ पे ब्रश करते हुए और आपको रिसाइट करनी है पोम. आई हैव माई टूथपेस्ट, आई हैव माई ब्रश, माई मॉम सेड आई बेटर नॉट रश, ब्रश इन सर्कल्स टू गेट देम क्लीन, front, back and in between. If I brush for a while, I'll have a happy smile. Wow, very beautiful poem. I have my toothpaste, I have my brush. My mom said I better not rush because हम क्या करते हैं, फटाफट से ब्रश किया और बस काम खत्म. उस तरीके से हमारे दांतों की क्लीनिंग सही से नहीं हो पाती. तो ये पोएम हमें इनडायरेक्टली क्या बता रही है कि we should not rush while brushing our teeth. If we want a happy smile, we should not rush. Next, introduction. Teeth are extremely useful. Teeth useful होते हैं बहुत. Without teeth सोचिए, खाना खा पाएंगे, फ्रूट्स खा पाएंगे, कुछ च्यू कर पाएंगे? नहीं. They are present on the jaw. टूथ जहाँ प्रेजेंट होते हैं क्या कहते हैं? हम अपने जॉ कहते हैं, जॉ, जबड़ा. ओके. We have one upper jaw and lower jaw. एक upper jaw है और एक lower jaw है. क्लियर है ये? Teeth helps us to tear, cut and break our food into small pieces. So हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था ना, हमें खाने को स्वेलो करने से पहले च्यू करके, कट करके छोटे छोटे पीसेस में करना होता है. Without teeth we can't even speak clearly. आप देखते हैं कि बच्चा होता है, छोटा होता है, जिसके पास teeth नहीं होते, वो बोलता है, वो बहुत थोड़ा सा क्या होता है, उसकी बात हमें बहुत क्लियर सुनाई नहीं देती. वाई? बिकॉज विदाउट टीथ वी कांट स्पीक प्रॉपरली एंड क्लियर. अब आते हैं सेट ऑफ टीथ इन अ लाइफ टाइम. क्या मतलब है सेट ऑफ टीथ से? आप सभी के दांत टूटे हैं. आप लोग 4th स्टैंडर्ड में आप सबके दांत टूटे होंगे. टूटते हैं फिर दांत रिप्लेस होते हैं ना, मतलब एक नए सेट आते हैं. तो हमें देखना है ह्यूमन हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ. 2 सेट्स होते हैं. प्राइमरी टीथ जिसको हम मिल्क टीथ, दूध के दांत भी कहते हैं. इसका एक और नाम होता है टेम्परेरी टीथ. प्राइमरी मिल्क टीथ, टेम्परेरी. सेकेंडरी टीथ होते हैं हमारे परमानेंट टीथ. क्या कहते हैं उन्हें? परमानेंट टीथ. आप देखते हैं मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में क्या डिफरेंस होता है. एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके पास कोई टीथ नहीं होते. टीथ आर फॉर्मिंग इनसाइड द गम. उसके गम्स के अंदर ये जॉ है और जॉ में ये जो है आपके, ये क्या है, गम्स हैं. गम्स के अंदर क्या होते हैं, मसूड़े जो होते हैं हमारे, उसमें टीथ रहते हैं. टीथ फर्स्ट स्टार्ट टू अपीयर बिटवीन 6 to 10 मंथ. जब बच्चा 6 से 10 महीने का होता है तब पहली बार उसका दांत आता है. बाय द टाइम द बेबी बिकम्स 3 year old दे हैव देयर फर्स्ट सेट ऑफ मिल्क टीथ. 3 years तक ये सारे टीथ के सेट हमारे आ जाते हैं बेबी के. देयर आर 10 teeth इन ईच जॉ. सो मिल्क टीथ कितने होते हैं टोटल नंबर में? 10 + 10 20. क्लियर है? अब आते हैं परमानेंट टीथ पे. बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 year, 6 से 12 साल में दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल ऑफ 1 by 1. दे आर रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ. फिर जो आपके दांत आते हैं वो कौन से होते हैं? परमानेंट. जो दांत आपका टूट चुका है वो आया है, वो अब आपका दोबारा नहीं आएगा. अगर वो आपका टूटेगा तो दोबारा नहीं आएगा. The 8 big, flat and grinding teeth also come out, 2 on each side on the upper jaw. 8 big, flat and grinding teeth. आप ये देखेंगे अगर
अपर जॉ और लोअर जॉ पे दोनों साइड में कैसे होते हैं हमारे? बिग फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ। देयर आर 28 परमानेंट टीथ बाय द एज ऑफ 14। कितने हैं? 14। 14 ईयर्स तक कितने हो जाते हैं हमारे? 28। बट क्या 28 ही टीथ होते हैं? नहीं, टोटल टीथ ऑफ नंबर ऑफ टीथ होते हैं हमारे 32। फिर बाकी 4 कब आते हैं? 4 more teeth start to appear between the age of 20 to 25। yes, मेरी एज में जब आप जाएंगे तब आपके वो 4 दांत, उनको हम अकल के दांत भी कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज अगर आप सुनोगे तो दे आर कॉल्ड विजडम टीथ, अकल के दांत। सो ह्यूमन एडल्ट हैज, ह्यूमन एडल्ट पे क्या होंगे? एडल्ट के होंगे 32, ओके, जिसमें से 16 होंगे ईच जॉ में, अपर में एंड लोअर में। ओके, क्लियर है सेट्स ऑफ टीथ। अब हमने कहा क्या है, सारे टीथ एक जैसे होते हैं? नहीं, तो हमें देखना है टाइप्स ऑफ टीथ। कितने टाइप हैं? 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। इनके शेप्स एंड साइजेस डिफरेंट होते हैं बिकॉज इनके फंक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है। अब आपको चारों टाइप का नाम पता होना चाहिए। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, नाम पता होना चाहिए। प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर और कैनाइन। स्टार्ट करें इंसीजर से। अ ह्यूमन एडल्ट हैज 4 इंसीजर इन ईच जॉ। मतलब टोटल कितने हो गए? ये 8 हो गए। दे आर दी चिजल शेप टीथ एट दी फ्रंट। चिजल शेप का मतलब क्या आप देख रहे हैं? चिजल एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिससे हम कोई चीज खोदते हैं। ये चिजल शेप होता है कि हमें भी क्या करना होता है? कट करना होता है किसी चीज को फ्रंट से। इन दी सेंटर ऑफ आवर माउथ एट दी टॉप एंड बॉटम। माउथ के सेंटर में टॉप पे और बॉटम पे जो टीथ हैं ये क्या होते हैं हमारे? इंसीजर। दे आर दी शार्पेस्ट टीथ बिल्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। ये सबसे शार्पेस्ट होते हैं इंसीजर। ओके, इंसीजर के बाद होते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या होते हैं? ये पॉइंटेड टीथ्स होते हैं। They are the long pointed teeth present on either side of the incisor। इंसीजर के दोनों साइड में जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? कैनाइन्स। अब वी हैव 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ। मतलब टोटल नंबर क्या हो गया इनका? 4। ये देखिए 4 इंसीजर के बाद जो ये है हमारे, ये हमारे कैनाइन्स। ओके, अब इसका काम क्या है? पॉइंटेड है। जो लोग चिकन एंड ऑल खाते हैं, आपने देखा डॉग के कितने पॉइंटेड, डॉग हमारा बोन खाना पसंद है उसको, तो हमारे पास भी ऐसे 2 कैनाइन्स होते हैं ऊपर और 2 कैनाइन्स नीचे। टोटल हो गए हमारे 4। इनका काम होता है टीयरिंग फूड। अब आते हैं हम प्री मोलर पे। नेक्स्ट टू द कैनाइन्स आर सम फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ। आपको ये दिख रहे होंगे, राइट? ये क्या है हमारे? देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। इसका मतलब ये कितने हो गए? 8, विच इज यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। फूड को क्रश करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव मोलर। अब मोलर क्या है? देयर आर दी लास्ट टीथ। ये जो लास्ट टीथ होते हैं हमारे दांतों के एंड में, मोलर्स आर मच बिगर देन दी प्रीमोलर्स। मोलर जो होते हैं बड़े टीथ्स होते हैं हमारे। ब्रॉड अपर सरफेस होता है ताकि खाने को हम चबा सकें, ग्राइंड कर सकें। ओके, 6 मोलर होते हैं ईच जॉ में। 6 इन अपर एंड 6 इन लोअर। मतलब टोटल कितने हो गए हमारे? 12। द थर्ड पेयर ऑफ मोलर आर ऑल्सो नोन एज विजडम टीथ। हमने कहा था थर्ड पेयर होता है, यानी कि ये 2 और जो नीचे वाले 2 हैं, 4 जो बाद में आते हैं, उन्हें ही विजडम टीथ कहते हैं। अब आप काउंट करिए, पहले कितने थे हमारे इंसीजर? 8 थे, कैनाइन्स 4 थे। 8 + 4 + 8 + 12। 8 + 4 12 + 8 20, 20 + 12 32। टोटल 32 टीथ हो गए ना आपके। तो ये हमने सही देखा। इंसीजर्स 8 हैं, कैनाइन्स 4 हैं, प्रीमोलर्स भी 8 हैं और मोलर्स 12 है, जिसमें से 4 जो होते हैं हमारे वो एडल्टिंग के एज में आते हैं। शेप देखिए इंसीजर, ये गम है, गम में लगा होता है ना हमारा टीथ। कैनायन
प्री मोलर, देखिए मोलर का साइज कितना बड़ा है, देखा आपने, मोलर इज दी वाइडेस्ट टीथ। ओके, अब आते हैं हम पार्ट्स ऑफ अ टूथ। टूथ के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? टूथ के 3 पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन पार्ट क्या होता है? जो व्हाइट पार्ट आपको दिखता है इज कॉल्ड क्राउन। टीथ का जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है? क्राउन। नेक क्या होता है? द नेक ऑफ द रूट टूथ इज वेयर क्राउन मीट्स द रूट। ये दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा नेक पार्ट। एंड द रूट, हम कहते हैं कभी कभी सुना होगा आपने, सेंसिटिविटी हो गई है, दांतों में पेन हो रहा है, दांतों की जड़ों में दिक्कत आ रही है। द रूट इज द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम। टूथ इज केप्ट इन प्लेस बाय द रूट। जो दांत हमारे अपनी जगह से जुड़े हुए हैं वो क्या होते हैं? रूट। जो आपके दांत टूटते हैं, हम देखें ना ब्लड निकलता है, वाई? वो रूट से निकल रहे होते हैं, राइट? ब्लड वेसल्स होते हैं, इसलिए वहां से ब्लड निकलता है। तो क्या क्या पार्ट हुए हमारे? क्राउन, नेक एंड रूट। अब आते हैं हम लेयर्स ऑफ अ टूथ पे। कितनी लेयर्स हैं हमारी? 3 डिफरेंट लेयर्स मेकअप टूथ। लेयर्स भी 3 हैं, पार्ट्स ऑफ टूथ भी 3 थे, लेयर्स भी 3 है। कौन कौन सी है? पहली होती है आपकी इनेमल, फिर होती है डेंटाइन, फिर होती है पल्प। ओके, इनेमल लेयर अब कैसी होती है? जो आउटर वाइट कवरिंग होती है हर टूथ में, उसे कहते हैं इनेमल। ये हमारी बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, याद रखना है। हमारी बोन नहीं है हार्डेस्ट सब्सटेंस, टीथ में जो इनेमल लेयर होती है वो होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके, इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम द वियर एंड टीयर एंड च्यूइंग। ये जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है ये क्या है? आपका इनेमल। ओके, यही प्रोटेक्शन है। अगर इस लेयर में डैमेज आ गया तो आपको दांतों में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे, टूथ डीके होगा तो लेयर डैमेज होती है। नेक्स्ट है डेंटाइन। बिलो द इनेमल लाइज द डेंटाइन। इनेमल के अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं हम? डेंटाइन, विच इज नॉट एज हार्ड एज दी इनेमल। इनेमल की तरह हार्ड नहीं होती, येलो बोन लाइक मटीरियल होता है। दिख रहा है आपको येलो बोन लाइक मटीरियल। नेक्स्ट आता है हमारा पल्प। पल्प इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ। इट इज सॉफ्ट एंड कंटेन नर्व्स। ये देखिए टूथ का सेंट्रल पार्ट है, यहाँ नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये नर्व्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं टूथ को किससे? जो गम्स में उनकी प्लेस होती है, रूट से। आप यहाँ पार्ट्स भी देख सकते हैं। क्राउन में हमारा आता है इनेमल एंड डेंटाइन, नेक में आता है हमारा पल्प, और रूट्स में हमारे गम्स आते हैं। और जो पल्प होता है वो क्या होता है? सेंट्रल पार्ट है जहाँ पे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, और वही हमें टूथ को अपने सॉकेट में होल्स से कनेक्ट करता है गम्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ करने को भी आ सकता है और आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ये? इनेमल, डेंटाइन, पल्प, क्राउन, नेक, गम और द रूट। नेक्स्ट वी हैव लुकिंग आवर आफ्टर टीथ। आप ये टीथ देख रहे हैं और ये टीथ देख रहे हैं, ऐसे टीथ हो जाते हैं ना। आप लोग तो बहुत चॉकलेट्स खाते हैं, आप सब में तो होते हैं। देखिए, when we eat food, small pieces of food can get stuck in the gaps between the teeth। इसीलिए हमने क्या बताई थी ईटिंग हैबिट में? रिंस करना चाहिए। Germs or bacteria form in the teeth and leads to a hole or cavity in our tooth enamel। अब enamel अगर हमारा डैमेज हो गया तो अंदर तक चली जाएगी वो दिक्कत। Over time, the cavity gets deeper and bigger, reaches the nerve। अब ये कैविटी क्या होगी? इनेमल से पहुंचते पहुंचते कहाँ जाएगी? पल्प तक पहुंचेगी। नर्व इन दी पल्प एंड आवर टूथ बिगिन टू हर्ट। और फिर हमें क्या स्टार्ट होने लग जाता है? पेन। इट मे हर्ट व्हेन वी ड्रिंक हॉट और कोल्ड लिक्विड एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड टूथ डीके। क्या कहते हैं इसे? टूथ डीके। Teeth also get covered with a sticky yellow layer called plaque। टूथ के ऊपर प्लाक भी जमा हो जाता है, और प्लाक क्या करता है? गम्स को वीक करता है और रेड करता है, जिससे हमें पेन होना स्टार्ट होता है।
हमें ये कंडीशन नहीं पहुंचने देनी चाहिए अपने टीथ की। अब क्या करें जो ये कंडीशन ना पहुंचे? टिप्स फॉर हेल्दी टीथ। डू यू नो टूथब्रश वॉज इन्वेंटेड मोर देन 500 ईयर अगो। 500 साल पहले से टूथब्रश इन्वेंट हो चुका है। ये कुछ टिप्स है अपने टीथ को हेल्दी रखने के लिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को 2 बार ब्रश करें, एक बार सुबह और एक बार सोने से पहले, मॉर्निंग, गोइंग टू बेड बिफोर। मेक श्योर योर ब्रश योर टीथ इन प्रॉपर वे एज शोन। पहले फ्रंट पे करते हैं, बैक पे करेंगे, अंडर करेंगे, फिर इस तरीके से हमें हर तरफ से दांतों को क्लीन करना है। फटाफट से बस 2 बार मारा और हमारा काम खत्म नहीं हो जाता जैसे आजकल आप लोग प्रैक्टिस में करते हैं। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हर मील के बाद हमें अपना माउथ को रिंस करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्वीट्स, चॉकलेट, आइसक्रीम्स एंड शुगरी ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। गेट योर टीथ चेक्ड बाय डेंटिस्ट एटलीस्ट साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर तो हमें कराने चाहिए चेक। क्लीन योर टंग एवरी टाइम यू ब्रश योर टीथ। हमें सिर्फ ब्रश नहीं, हमें टंग क्लीनर से अपने टंग को भी क्लीन करना चाहिए। ये है हमारी हैबिट्स। अब आते हैं हम माइक्रोब्स पे। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स वो वाले छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप। हम कहते हैं ना बैक्टीरिया हवा में हमें तो नहीं दिख रही, हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से उन्हें देख सकते हैं। दे आर ऑल अराउंड अस, एयर में, सॉइल में, वाटर में। दे आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल एज इन दी ह्यूमन बॉडी। हमारे अंदर भी होते हैं, हर जगह है माइक्रोब्स। द मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। समटाइम माइक्रोब्स नीड ऑक्सीजन टू लिव बट अदर्स डू नॉट। कुछ माइक्रोब्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कुछ को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स अब देखते हैं। मेजरली 4 टाइप्स हैं। पहला आपका बैक्टीरिया। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी बहुत सारी शेप हो सकती है, राउंड से लेकर रॉड शेप, स्पाइरल शेप। ये हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह। कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, जैसे कि हमें कर्ड बनाने में, चीज बनाने में हेल्प करते हैं। तो माइक्रोब्स कैन बी यूजफुल एज वेल। अब देखिए साइंस फैक्ट। देर आर मोर माइक्रोब्स इन आवर बॉडी दैट देर आर ह्यूमंस ऑन द एंटायर अर्थ। हमारी बॉडी में जितने ह्यूमंस पूरे अर्थ पे हैं उससे ज़्यादा माइक्रोब्स तो हमारी बॉडी में है। तो सोचिए माइक्रोब्स का नंबर कितना है। जितने ह्यूमंस पूरी अर्थ पे है उससे ज़्यादा माइक्रोब्स एक व्यक्ति की बॉडी में है। सॉरी। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज लाइक। अब सारे फायदेमंद नहीं होते, कुछ बहुत हार्मफुल डिजीज भी करते, लाइक कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड न्यूमोनिया। ये पी साइलेंट होता है, इसे क्या रीड करते हैं हम? न्यूमोनिया। सो बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, न्यूमोनिया। अब नेक्स्ट क्लास है हमारी वायरस। वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को ही हम नहीं देख सकते थे, वायरसेस तो और भी छोटे होते हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ये और भी ज़्यादा हार्मफुल सीरियस डिजीज कराते हैं, लाइक कोविड-19, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स। कोविड-19 हम सब ने देखी है, अभी जो हुई थी कोविड 2019 में, पूरा 2020, 21 उससे सफ़र किया है। हम सब ने देखा था स्कूल्स ऑफ सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया था, हम कहीं घर से बाहर नहीं जा सकते थे, राइट। ये किसके वजह से थी? वायरस, कोविड-19 वायरस की वजह से, कोरोना वायरस, राइट। फिर आता है हमारा फंजाई। फंजाई क्या होता है? फंजाई में भी सिंगल सेल्ड और मल्टीपल सेल्ड। ये सिंगल सेल्ड भी हो सकती है, मल्टीपल सेल्ड भी हो सकती है। बैक्टीरिया की तरह ही ये हार्मफुल भी होती है और यूजफुल भी होती है। फंगस का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है एंटीबायोटिक बनाना। पेनिसिलिन एंड अदर एंटीबायोटिक आर मेड फ्रॉम फंगाई। दे आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड कैन कॉज डिजीज लाइक रिंगवॉर्म। इनको ब्रेड्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, बट ये डिजीज भी कॉज कर सकती है, लाइक रिंगवॉर्म होती है आपकी, वो फंगस से होती है। 4th क्लास है आपकी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? सिंगल सेल्ड है। इसको एनिमल्स की तरह बोलते हैं कि ये एनिमल्स की तरह है। सम प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ सॉल्ट वाटर में और कुछ सॉइल में रहते हैं।
सब ऑल्सो लिव्स इन द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। और ये कैसी डिजीज कराते हैं? बहुत खतरनाक डिजीज लाइक मलेरिया, डिसेंट्री, ये सब क्या है हमारी प्रोटोजोअल डिजीज। देखिए बैक्टीरिया के बहुत सारे शेप होते हैं, एक शेप दिखाई हुई है। वायरस का एक ही कॉमन सा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। फंगस आपको इस तरीके की दिखती है। ब्रेड मोल्ड हो जाता है ना, फ्रिज में नहीं रखा आपने ब्रेड तो ब्रेड के ऊपर एक लेयर हो जाती है, फफूंदी लगना जिसे कहते हैं हिंदी में। और प्रोटोजोआ ये कौन सी डिजीज करती है आपकी? मलेरिया, डिसेंट्री, वायरस कोविड-19, कॉमन कोल्ड, रिंगवॉर्म। बैक्टीरिया का आपने क्या लिखा था? कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड न्यूमोनिया। और भी बहुत डिजीज हैं बट आपको इतने एग्जाम्पल कम से कम याद रखने हैं। लेट्स मेमोराइज। ये चैप्टर हमारा बड़ा था, थोड़ी सी ज्यादा चीजें मेमोराइज करने के लिए। इंसीजर क्या था? इंसीजर अ टूथ यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। कैनाइन क्या था? कैनाइन लॉन्ग एंड पॉइंटेड टूथ जो कि हमारे टीयर करने के लिए यूज होते हैं। प्रीमोलर क्या था? फ्लैट एंड ब्रॉड टूथ जो कि क्रश करने के लिए यूज होते हैं। इनेमल क्या था हमारा? आउटर लेयर ऑफ दी टूथ, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ये। डेंटाइन इनेमल के नीचे वाली लेयर। पल्प सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ जहां हमारे नर्व्स और ब्लड वेसल कनेक्टेड हैं। टूथ डीके जो टूथ का डिस्ट्रक्शन होता है इनेमल का बैक्टीरिया वजह के, और बैक्टीरिया के कारण जब हम बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं। डेंटिस्ट क्या होता है? वो डॉक्टर जो हमारे टूथ की लुक आफ्टर करे। माइक्रोब्स क्या होते हैं? टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस को देख सके। ओके, रिकॉल करते हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। 4 काइंड ऑफ परमानेंट टीथ है। इंसीजर फॉर कटिंग, कैनाइन्स फॉर टीयरिंग, प्रीमोलर्स फॉर क्रशिंग एंड मोलर्स फॉर ग्राइंडिंग। क्लियर? Tooth has 3 part, crown, neck and root. Clear? Tooth has 3 layers also, enamel, dentine and pulp. ये भी clear है। Microbes are tiny or organism that can be seen only through a microscope. ये भी clear है। There are mainly 4 types of microbes. कौन कौन से? Bacteria, viruses, fungi and protozoa. Is that clear? Okay. With this chapter की theory हमारी complete हो गई। And after reading all this, what we can do? We can do the question answers, of course. So let's do the question answers. Darken the correct option in OMR sheet. यहाँ जो हम टिक करेंगे आपको OMR पे भी डार्क करना है, हर चैप्टर में करना है जहाँ OMR sheet अवेलेबल है। Which of the following is used to see disease causing germs? Disease causing germs को क्या कहते हैं हम? माइक्रोब्स कहते हैं। और माइक्रोब्स को देखने के लिए क्या यूज होता है? कैमरा, टेलीस्कोप, सनग्लासेस, ये हमारे मैग्नीफाइंग ग्लासेस, या फिर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यूज होता है तो ऑप्शन सी। आप क्या डार्क करेंगे यहाँ पे? ऑप्शन सी डार्क करेंगे आप। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। द टीथ 2 रिप्रेजेंट, टीथ 2 क्या रिप्रेजेंट करें? इंसीजर के बाद क्या होते हैं हमारे? कैनाइन्स। सो ऑप्शन ए। Zahir is a 15-year-old boy. How many teeth is he likely to have? 15 ईयर की एज पे कितने टीथ होते हैं? विजडम टूथ के अलावा सारे आ जाते हैं, तो 4 माइनस कर देंगे तो हम 28 टूथ होंगे उस टाइम पे हमारे। 28 is the right option. Anita took a glass of milk and poured 2 teaspoons of buttermilk in it at night. In the morning she obtained curd. उसमें उन्होंने बटर मिल्क डाला, मिल्क में कर्ड बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हेल्प्ड इन चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड? हमने माइक्रोब्स की यूजफुलनेस भी पढ़ी थी। फंगस का था, वायरस का था, प्रोटोजोआ का था या बैक्टीरिया का था? ये दोनों तो यूजफुल होते नहीं है। फंगस और बैक्टीरिया में से किसका था हमारा? कर्ड बनाता है हमारा बैक्टीरिया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यू विल डार्क डी। विजडम टीथ अपीयर बिटवीन, विजडम टीथ अक्ल के जो दांत होते हैं कब आते हैं? कौन सी एज में? 6 to 14, 20 to 25, 0 to 3 और 13 to 16। 20 to 25 एडल्ट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। प्रोटोजोआ कॉज डिजीज लाइक, प्रोटोजोआ कौन कौन सी डिजीज कॉज कराते हैं? हमने पढ़ा था, आपको ये लिस्ट बनानी है। मलेरिया और डिसेंट्री, तो क्या आएगा? प्रोटोजोआ कॉजेस
आपको इसकी लिस्ट बनानी है, कौन सा माइक्रोब्स कौन सी डिजीज कराता है, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी फिर लिखने में एग्जाम्स में। द आउटर कवरिंग, वाइट कवरिंग ऑफ ईच टूथ, आउटर कवरिंग इज कॉल्ड इनेमल। डैश आर यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, क्रश और ग्राइंड करने के लिए क्या यूज होता है आपका? प्रीमोलर यूज होता है। प्रीमोलर्स लिखना है हमें। नेक्स्ट देखिए क्या है, द डैश इज द पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम। इनसाइड द गम क्या होता है हमारा? रूट होता है, पल्प होता है? रूट होता है। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट पूछा है टीथ का, तो ये होगा हमारा रूट। और डैश इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ, टूथ का सेंट्रल पार्ट क्या होता है? पल्प होता है ना हमारा डेंटाइन के अंदर वाला। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पल्प। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर है आपको? नेक्स्ट आता है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। विजडम टीथ और प्रीमोलर, विजडम टीथ प्रीमोलर होते हैं ना? नहीं, किसका पार्ट होते हैं? मोलर का। सो बिकॉज यहाँ प्रीमोलर दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या हो गया? एफ फॉर फॉल्स। देयर आर 4 कैनाइन्स इन ऑल। क्या कैनाइन्स के टोटल नंबर 4 होते हैं? 4 होते हैं, यस। 2 अपर जॉ एंड 2 लोअर जॉ। सो ये क्या हो गया? टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट वी हैव इनेमल इज अ येलो बोन लाइक मटीरियल। इनेमल येलो बोन होता है क्या? इनेमल तो व्हाइट कलर होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस येलो इट इज एफ फॉर फॉल्स। एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम वायरसेस। एंटीबायोटिक वायरसेस से बनते हैं क्या? अगर आपको याद हो, एंटीबायोटिक फंगस से बनते हैं। क्या दिखाया था आपको? एंटीबायोटिक आर मेड अप ऑफ फंगस। पेनिसिलिन पढ़ा था ना हमने, इसलिए बता रही आपको, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये याद नहीं रहेगा दिक्कत होगी। यू हैव टू मेक लिस्ट। पेनिसिलिन, फंगस। ओके, तो ये क्या हो गया? बिकॉज वायरसेस गिवन, तो ये भी क्या हो गया हमारा? एफ फॉर फॉल्स। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड होते हैं, फंगस हमारे मल्टी सेल्ड होते हैं। बैक्टीरिया ये सिंगल सेल्ड होते हैं, देखिए बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और प्रोटोजोआ भी कहा है? प्रोटोजोआ भी देखिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये बात ट्रू है। बट आप कैसे पता लगाएंगे? जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके थोड़े से नोट बना के लिस्टिंग करेंगे, राइट? बहुत कुछ है इस चैप्टर में जानने के लिए। ट्रू फॉल्स आर फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। दिस वॉज अ ह्यूज चैप्टर, इंपॉर्टेंट था और काफी सारी चीजें हैं जो आपको पता रखनी है, जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ओके, प्लीज पे अटेंशन, रिवाइज द चैप्टर, वॉच द वीडियो, मेक अ नोट्स एंड improve your understanding. Okay, thank you all for understanding. Thank you so much.